जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा बिहार पुलिस मद निषेध के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोनों क्लास करवा चुके हैं। तो दोनों में से कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास का जो है लिंक मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपका सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का जो है निर्माण किया गया। बताइए, यहाँ पे निर्माण का बात किया है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया है। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सारनाथ में। कहाँ किया गया, सारनाथ में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। बताइए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। बताइए, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अर्थशास्त्र है। क्या है, तो अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। और मालिकाग्निमित्रम और अभियान समुद्रम बोलेगा तो किसका है, तो कालिदास का पुस्तक है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र बोले किसका है, तो कौटिल्य का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, कह रहा है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तमिल से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 4 कर रहा है। यहाँ पे देखिए निम्न कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया और दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन कि चोल शासकों ने पांड और चेरों को पराजित करते हुए, कह रहा है कि चोल शासकों ने पांड और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व जो है ना स्थापित किया। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का जो है ना समर्पण है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। बताइए, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू होगा। क्या होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ना कब की गई थी। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जनवरी 1923 में किया गया था। कब किया गया था, जनवरी 1923 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है एका आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। बताइए, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मदारी पासी ने। किसने किया, मदारी पासी ने। नेक्स्ट है करें कि ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित जो है ना कोड वर्ड था। बताइए, क्वेश्चन करें कि ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था। बताइए, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जेल में गांधी का जो है आमरण अनशन था। तो याद रखने कि आ खां पैलेस में कैद के समय गांधी जी द्वारा जो है ना आमरण अनशन करने के दौरान उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण यदि उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के प्रसिद्ध रूबिकॉन जो है ना रूबिकॉन कूट शब्द भेजेगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। बताइए, कौन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। बताइए, कौन सा पत्रिका है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यंग इंडिया क्या है, तो नहीं है। लेकिन संध्या, युगांतर और गदर क्या है, तो आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या है, तो पत्रिका जो है ना संबंधित है। तो यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं मतलब जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, जुड़ी थी। यहाँ पे यंग इंडिया जो है ना नहीं जुड़ी थी, मतलब यंग इंडिया जो है ना आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन संध्या, युगांतर, गदर जो है ना था। ठीक है, याद रखिएगा। और यंग इंडिया का जो है ना यंग इंडिया पत्रिका का संपादन बोलेगा महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी जो है अहिंसक आंदोलन के क्या थे, समर्थक थे। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। बताइए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गोरखा, सिख तथा क्या होगा, पंजाब से। चलिए आगे देखिए कह रहा है इलियड और ओडिसी किसने लिखी है। बताइए इलियड और ओडिसी जो है ना किसने लिखी है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, होमर ने। किसने लिखा है, तो होमर ने लिखा है। तो इलियड और ओडिसी प्राचीन यूनानी महाकाव्य है जिसे होमर ने रचा था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट जो है ना कौन था। बताइए रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑगस्टस था। कौन था, ऑगस्टस था। नेक्स्ट है कह रहा है कि कथक नृत्य का मूल क्षेत्र जो है ना कौन सा है। बताइए कथक नृत्य का जो है ना मूल क्षेत्र कौन सा है। बताइए तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तर भारत है। क्या है, तो उत्तर भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए क्या होगा, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो अपना यहाँ पे क्या होगा, अपना बिहार से। किससे, तो अपना बिहार से है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक लोक कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है और धार्मिक व सामाजिक विषयों को जो है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बताइए क्या होगा, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कह निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जो है नहीं है। बताइए कह रहा है कि कौन सा क्या है संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन नहीं है। बताइए तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीति आयोग नहीं है, लेकिन आपका निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है और संघ लोकसभा आयोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम 500 और न्यूनतम संख्या बोलेगा तो 60 होगी। बताइए कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद 170 में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त जो है ना राष्ट्रीय दल है। बताइए वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें ना कि वर्तमान में जो है ना राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त बोलेगा कितना, तो 6 है। तो 6 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, उत्तर जो है ना आपका डी होगा। कौन कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस, और दूसरा बोलेगा बीजेपी है, तीसरा बहुजन समाज पार्टी है, चौथा नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसका किताब जो है ना प्रतीक चिन्ह है, मतलब उसका जो है ना सिंबल है, और आम आदमी पार्टी है। फिर छठा क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी। नेक्स्ट है कह कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। बताइए क्या होगा, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 57 होगा, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर जो है निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है करण में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है। बताइए इसमें बोल रहा है कि सीबीआई का आदर्श वाक्य कौन नहीं है। बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, यहाँ पे पहला उद्योग आपका है, दूसरा निष्पक्षता है, और संप्रभुता क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सत्यनिष्ठा क्या है, तो है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका संप्रभुता क्या है, नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, यह वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद 156 का 1 में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बताइए कौन है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो आपका यहाँ पे डी होगा, माउंट कोटोपैक्सी है। क्या है, तो माउंट कोटोपैक्सी है। तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित यह एक दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों में से जो है ना एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे देखिए 4 आपका ऑप्शन दिया, कांगुआ है, कोटोपैक्सी है, एटना है, फुजियामा है। बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसमें चारों ऑप्शन में जो है ना कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइए कौन कौन है। तो देखिए कांगुआ क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आपका कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, और आपका एटना सक्रिय ज्वालामुखी है, और फुजियामा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सही उत्तर आपका जो है ना डी होगा। 2, 3 एवं 4 क्या है, तो आपका सगरे ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखना कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सगरे ज्वालामुखी है, क्योंकि इनमें समय समय पर क्या है, विस्फोटक रहते हैं, वो विस्फोटक होते रहता है। और यह जो है इनके सक्रिय होने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि एकांगुआ ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अमेरिका का एक ऊंचा पर्वत है और इसमें ज्वालामुखी गतिविधि नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखिए, मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, जनजाति है, और सूची 2 में क्या है, निवास स्थल है। कौन सा जनजाति कहाँ निवास करता है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला जौनसारी जनजाति जो है ना कहाँ निवास करती है, तो जौनसारी जनजाति जो है ना आपका ये उत्तराखंड में निवास करती है। संथाल बोलेगा तो कहाँ का, संथाल जो है ना आपका झारखंड का है। ठीक है, और आपका भील बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश का है, और लेप्चा बोलेगा तो सिक्किम का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना आपका 1, 2, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है, नीचे लिखे राज्यों जनजातियों के युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन एक गलत है, बाकी 3 क्या है सही है। तो देखिए पहला जो है ना असम का बोलेगा तो क्या है, मीरी है, ये क्या है सही है। नागालैंड का बोलेगा तो आपका कोन्याक है, ये क्या है सही है। अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा तो अप्तानी है, ये भी क्या है सही है। और मध्य प्रदेश का बोलेगा लवांडा है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो लवांडा जनजाति जो है ना मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ बोलेगा तो भील, गोंड और क्या है बैंगा शामिल है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 भी देखिए, मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में जनजाति और यहाँ पे निवास स्थल है, मतलब कौन सा जाति कहाँ निवास कर, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला जो है ना आपका संथाल कहाँ का है, संथाल आपका जो है ना आपका झारखंड का भी बताएं। भील बोलेगा तो कहाँ है, भील जो है ना आपका यहाँ पे कहाँ का, राजस्थान का है। टोडा बोलेगा तो आपका तमिलनाडु का है, और जरावस बोलेगा तो आपका जो है ना अंडमान निकोबार का है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 3, 4, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि काठी है क्या, बताइए काठी क्या है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। लोक नृत्य है, क्या है, तो लोक नृत्य है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। करेक्ट, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का जो है दर्जा दिया गया, किसको दिया गया बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ए होगा, उड़ीसा। किसको दिया गया, उड़िया को दिया, किसको दिया, उड़िया को दिया गया है। तो याद रखिएगा ना कि वर्ष 2014 में भारत सरकार ने उड़िया को भारत की जो है ना 6ठी शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है ना मान्यता दी थी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है किस नाम से, बताइए। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पद्मा। किस नाम जानते हैं, पद्मा के नाम से। चलिए आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या स्थल है, सूची में क्या नदियों का संगम है। कौन सा स्थल में जो है ना कौन सा नदी का संगम होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है, बताइए। तो रुद्रप्रयाग में जो है ना अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, और नंद प्रयाग में किसका संगम होता है, नंद प्रयाग में जो है ना आपका यहाँ पे आपका अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। और नेक्स्ट है आपका कर्ण प्रयाग में किसका संगम होता है, तो कर्ण प्रयाग में जो है ना यहाँ पे जो संगम होता है अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। और देव प्रयाग में जो है ना भारती और अलकनंदा का जो है ना संगम होता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 3 है, किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा अलकनंदा। क्या होगा, अलकनंदा होगा। नेक्स्ट है करा गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। क्या होगा, करा गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, बताइए को चिन्हित करें। क्या होगा बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गोमती होगा। क्या होगा, गोमती होगा। तो गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। चलिए आगे देखिए, करा ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार जो है ना क्या है, बताइए। ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कृषि। क्या होगा, कृषि होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा है उद्यमी उत्पादन के कारकों का संयोजन करता है, ये क्या है, सही है। दूसरा करा उद्यमी जोखिम वहन करता है, भी क्या आपका सही है। तीसरा करा उद्यमी केवल श्रम का ही एक रूप है, क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। केवल 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। करा कि मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है
पहला कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के बारे में शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता बढ़ती है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है मानव पूंजी केवल मशीनों से बनती है, क्या है, तो गलत है। और चौथा कह रहा है प्रशिक्षण से कौशल विकसित होता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है, क्या है, आपका सही है। और तीसरा कह रहा है गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, क्या है, आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, केवल 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संदर्भ में सही कथन को चुने। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से जो है ना आपका कौन सही है, बताइए। कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पीडीएस के बारे में, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, कि इसका उद्देश्य खास सुरक्षा प्रदान करना है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होती है, क्या है, तो ऐसा करना ये जो है ना बिल्कुल क्या है, तो गलत है। ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्रों में केवल लागू होता है। आगे देखिए तीसरा कह रहा है कि इसमें राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है, क्या है, सही। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, केवल 1 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सम्मिलित है, बताइए। कह रहा है क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तृतीयक मतलब क्या है, तृतीयक में परिवहन आता है। तृतीयक में कौन आता है, परिवहन आता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं शामिल होती है, जिसमें जैसे परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा आदि, ये सब क्या है, तृतीयक में है। नेक्स्ट आइए, और द्वितीयक में क्या होता है, मतलब उद्योग और निर्माण होता है, ठीक है। तो उद्योग और निर्माण होता है। प्राथमिक में क्या होता है, कृषि और प्राकृतिक संसाधन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। बैंकिंग प्रणाली का जो है ना मुख्य कार्य क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जमा, स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, बताइए। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है, बताइए। कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रेडियन प्रति क्या है, सेकेंड है, क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है यहाँ पे सूची 1 को में क्या यंत्र है, सूची 2 में क्या है, मापन उपयोग है। कौन सा यंत्र का उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है, इसको मिलान करना है। तो देखिए आमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा में जो है ना आमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रायोमीटर का प्रयोग जो है ना आपका निम्न ताप में करते हैं। और ओम मीटर का उपयोग जो है ना आपका करते हैं विद्युत प्रतिरोध में करते हैं। और पायरोमीटर का उपयोग जो है ना उच्च ताप में करते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग आपका विभवांतर में करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4, 3, 5, 2, 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो याद रखिएगा ना कि अमीटर बोलेगा तो विद्युत धारा में मापन करते हैं प्रयोग। क्रायोमीटर का बोलेगा निम्न ताप में करते हैं। ओम मीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध में करते हैं। और पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप में करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विभवांतर में करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 का रहा है कि कमायनी तुला निम्न में से किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करती है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, हुक के नियम के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि निम्नलिखित में से विमेय युग्म में कौन सा है, बताइए। इसमें गलत जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए पहला जो है ना आपका गामा किरणें का खोज जो है ना विलियम हर्शल ने किया था, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना गामा किरणें की खोज जो है 1900 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी पॉल विलार्ड ने किया था, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। दो गामा किरणें खोज जो है कौन किया था, पॉल विलार्ड ने किया था। और पराबैंगनी किरणें खोज जोहान हिटरीटर ने किया है, सही है। एक्स किरणें का खोज बोलेगा W.C. रॉन्टजन ने किया है, सही है। और लघु रेडियो तरंगें खोज बोलेगा हेनरी हर्ट्ज ने किया है, सही है। तो यहाँ पे B.C.D. सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45 का रहा है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, बताइए। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है ना किसकी बनी होती है। कह रहा है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें जो है ना किसकी बनी होती है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पॉलीथीन की बनी होती है। तो याद रखें ना कि बहुउपयोगी प्लास्टिक मुख्य रूप से विभिन्न पॉलीमर से बने होते हैं, जिसमें पॉलीथीन जो है ना आपका पी मतलब पॉलीप्रोपाइन मतलब पीपी और पॉलीथिलीन टेरेप्सिलेट मतलब PET क्या है, तो शामिल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 का रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला जो एविक है ना कौन सा है, बताइए
क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा K2Cr2O7 है। क्या है? तो K2Cr2O7 है। तो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा श्वास विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक बोलेगा तो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसका अगर रासायनिक नाम पूछेगा क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और इसका सूत्र बोलेगा तो क्या है? K2Cr2O7 है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है। बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है ना कि आपका नमक और बर्फ़ कह रहा है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। क्या आपका सही है? और कारण आर कह रहा है कि नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए सही है, परंतु आर क्या है? तो गलत है। याद रखिए ना कि बर्फ़ में अपद्रवों को मिलाने पर उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा? बताइए। कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पदार्थ के 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में क्या है? हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूचीवन को जो है सूचीरू से क्या करना? मिलान करना है। यहाँ पे बोला नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो केचुआ का जो है ना क्या होगा? बताइए। तो केचुआ का बोलेगा तो क्या होगा? केचुआ जो है ना आग का सेरुकी है। और आपका जो है ना प्रसनी बोलेगा तो क्या है? प्रसनी आपका आहार नाल है। और संयुक्त आँख बोलेगा तो आपका क्या है? तो तिलचट्टा है। मेढक बोलेगा तो क्या है? कसेरुकी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ना 2, 1, 3, 4 किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना किसमें है? 2, 1, 3, 4 बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 करा है कृमि छिपती वर्म कास्टिंग का संबंध जो है ना किससे है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये केचुए के उत्सर्जी मल पदार्थ से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा निम्नलिखित में से किसे मिलान का मित्र जो है ना कहा जाता है? बताइए। करा निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र बोल रहा है। किसान का मित्र किसको बोलते हैं? सबको पता है क्या होगा? तो केचुआ को जो है ना किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ है। इसमें आगे देखिए दिया हुआ बोल रहा है ना कि इसमें आगे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे एक कथन देखिए 3 नंबर कथन और दिया बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन तीनों में से जो है ना गलत है। तो तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि शैवाल की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज गैलेक्टोन्स मैनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। केवल मतलब सेलुलोज की नहीं बनी थी, और भी चीज़ का जो है ना बना होता है। ठीक है, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा सिंपल की शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज गैलेक्टोन्स और मैनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। आगे देखिएगा कि चिकनी अंतर्द्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में केवल प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। क्या है? सही है। आगे देखिए तीसरा कथन कर रहा है कि गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रवन को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना है। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर है ना आपका क्या हो जाएगा? एक मिनट यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे केवल जो है ना आपका देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है ना, दूसरा कथन देखिए फिर से पढ़िए। देखिए बोला चिकनी द्रवी अंतरव जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राणियों में केवल प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। ये आपका सही नहीं, ये भी क्या है आपका गलत है। केवल जो है ना आपका इसमें 3 नंबर क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो बी होगा। केवल 1, 2 क्या है असत है, तो 3 नंबर क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिए 3 नंबर केवल असत है, बाकी 1, 2 कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कराए कि जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है? बताइए। कराए कि जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का जो निर्माण होता है ना किस प्रकार होता है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, पूर्ण स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। चलिए आगे देखिए कराए कि कवक व पौधे के जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाया जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण होता है या होती है, किसका? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोशिका भित्ति का होता है। नेक्स्ट है कारण निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतर्द्रवी जलिका चिकनी होती है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम होगा। नेक्स्ट है करा कि रोम की विशेषता जो है ना क्या है? बताइए रोम की विशेषता क्या है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेटा जो है ना स्थायी रहता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोरेज रहता है और पावर ऑफ होने पर भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का ओजोन परत किस मंडल में जो है ना पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ना आपका स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है तो पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कार्बन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइए। इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है तो नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड क्या है तो है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो ग्रीन हाउस गैसें वह गैसें होती है जो पृथ्वी सतह से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करके उसे में वापस पृथ्वी की ओर भेजती है, जिससे तापमान बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण बनती है, इसके विपरीत ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 60 करा कि जाइलम का मुख्य कार्य जो है ना क्या है। तो जाइलम का मुख्य कार्य बोलेगा तो क्या है आपका जल और खनिज का जो है ना परिवहन करना। नेक्स्ट है करा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोलेगा तो क्या है, भारत रत्न है। क्या है, तो भारत रत्न है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही मिलान है बताइए। इसमें सही मिलान जो है ना कौन सा है बताइए। सही मिलान कौन सा है, देखिए पहला आपका गोदान बोलेगा तो मुंशी प्रेमचंद का है। क्या है आपका, बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और यहाँ पे देखिए जो गलत है उसको देख लें। गबन बोलेगा महादेव वर्मा का है। क्या है, तो गलत है। गबन बोलेगा तो जो है ना प्रेमचंद्र की है। किसकी, प्रेमचंद्र की है। कमायनी बोलेगा किसका, कमायनी जो है ना किसका है, तो कमायनी जयशंकर प्रसाद का है। और गीतांजलि बोलेगा किसका, गीतांजलि जो है रचना किसका है, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का, ना कि जयशंकर प्रसाद का है। इसमें क्या है, बी सी डी गलत है, लेकिन ए नंबर क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 का निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में प्रारंभ हुआ था। क्या है, सही है। दूसरा करा इसका अंत 1918 में हुआ था। ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 64 करा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है ना गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला करा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या है, सही है। दूसरा करा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। ये भी क्या है आपका, सही है। तीसरा करा कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। ये भी क्या आपका, सही है। और बाल दिवस बोलेगा तो बाल दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। क्या आपका गलत है। बाल दिवस जो है ना आपका हर साल 14 नवंबर को जो है ना बाल दिवस मनाया जाता है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। बाकी ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 करा निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्या है आपका, सही है। और कबड्डी में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्या आपका जो है ना गलत है। कबड्डी में जो है ना एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ना कि 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और अन्य सभी खेल में क्या आपका, हॉकी में भी क्या आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्या आपका सही है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में क्या 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कबड्डी में क्या है तो 7 खिलाड़ी होते हैं। इसलिए क्या उत्तर नंबर आपका जो है ना सी क्या है तो गलत है। बाकी ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है पटना का चर्चित जो है ना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था बताइए। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है करा क्वेश्चन नंबर देखिए 67 करा बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था बताइए। करा बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। यहाँ पे देखिए 4 जिला दिया हुआ है, बताइए कौन सा जिला जो है ना नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित हुआ था, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सारण जो है ना प्रभावित हुआ था, और यहाँ वैशाली जो है ना आपका प्रभावित हुआ था, लेकिन चंपारण नहीं हुआ था, पूर्णिया हुआ था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1 2 4 होगा। क्या होगा, 1 2 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान जो है ना पाए जाते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कछारी मिट्टी। क्या होगा, कछारी मिट्टी होगा। नेक्स्ट है करा ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोला जलप्रपात कहाँ है, नवादा में जो है। कहाँ है, नवादा, बिहार के कहाँ है, नवादा में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुँचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 71 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा वॉयेजर क्या है, फर्स्ट है। क्या है, वॉयेजर फर्स्ट है। चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सबसे झांकी का पुरस्कार मिला है बताइए। किसे मिला है, सब करेंट का क्वेश्चन है, बताइए किसे मिला है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र के लोग गणेशों को मिला है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है बताइए। कौन सा राज्य है,
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 74 का रहा है कि महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज जो है ना कौन है? बताइए, महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नेट साइबर वंट है। कौन है? नेट साइबर वंट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि निम्न में से किस देश के ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की जो है ना घोषणा की है? बताइए, निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से? बताइए, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध जो है ना किस खेल से था? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिलियर्ड से था। किससे था? बिलियर्ड से। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चे के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित प्रशिक्षण पहल संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? बताइए, कौन सा राज्य है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, असम है। कौन सा राज्य है? तो असम है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ? तो केरल में। कहाँ किया गया? केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? बताइए, यहाँ पे 4 देश दिया। बताइए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। करा कि समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो अपनी जो है चपेट में कौन कौन देश का लिया है? तो ये आपका फिलीपींस का लिया है और जो आपका वियतनाम का लिया है, लेकिन कंबोडिया का नहीं होगा और यहाँ पे लाओस भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और क्या होगा? तो 2 होगा। नेक्स्ट आगे करा कि हाल ही में DRDO के सैनिकों ने विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध जो है ना किससे है? बताइए, करा कि हाल ही में DRDO के सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 81 साहब का मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 83 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का जो है ना यहाँ पे देखिए रीडिंग का क्वेश्चन 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है इन द सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। किसमें जो है ना एरर है? देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया, फॉर माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग आई हैव लर्न दैट फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, किस में एरर है? बताइए, यहाँ पे स्लैश नहीं दिया होगा, एक सिर्फ एक जो है एक सेंटेंस दिया, थोड़ा त्रुटि है। बताइए किस में एरर है? बताइए, सेंटेंस को पूरा पढ़िए, बताइए इसमें किस में एरर है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए होगा। आई हैव लर्न में क्या है? तो आपका एरर है। यहाँ पे जो है ना आपका आई हैव लर्न नहीं हुआ, आई हैव जो है लर्न होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 92 कर आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ वही क्वेश्चन है, कर रहा है कि देखिए एरर छांटना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ मॉडिफिकेशन और कैंसिल लॉज इन द कंट्री। बताइए किस में एरर है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। टू मॉडिफिकेशन में क्या है? तो एरर है। ठीक है, टू मॉडिफिकेशन में क्या होगा? तो मॉडिफिकेशन इज क्या है? नाउन। वेयर्स मॉडिफाई होगा, क्या होगा? मॉडिफाई द वर्ब नीडेड हियर होगा, क्या होगा? मॉडिफाई होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 93 करा ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्नो लाइट खालिस्तान लाइटली एज एवरी वन वाज लिविंग क्या है? क्रोच। बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे डी होगा। बाद जो है ना फॉलिंग होगा। चलिए आगे देखिए रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी खालिस्तान मुंबई। बताइए, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाई जो है ना क्या होगा? बाई इन होगा। तो बाई इज यूज टू इंडिकेट ए डेडलाइन
और पॉइंट इन द जो है ना टाइम एंड इन इज यूज टू इंडिकेट जो है ना लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल भी क्या होगा, आई विल इन क्या होगा, मुंबई होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कर रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ कर रहा है ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2020 मतलब 2020। द हिंदी में ट्रांसलेशन जो है ना क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वह जो है ना 2020 में यहाँ रहता है। क्या है, वह 2020 में यहाँ रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कर रहा है कि भूतकाल के जो है ना कितने भेद है बताइए। तो भूतकाल के जो है ना कितने भेद हैं, तो भूतकाल के जो है ना 6 भेद है। कौन कौन है, समान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध एवं भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि महेश गीत गा रहा है, बाक में काल क्या है बताइए। महेश गीत गा रहा है, बाक में कौन सा काल है, तो इसमें जो है ना आपका क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है कि मैंने आम खा लिया, बाक में प्रयुक्त काल बताइए क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट है कि वह आए मैं जाऊँ, प्रयुक्त बाक में कौन सा काल है बताइए, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, हेतुमद भविष्यत काल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 100 पे करा, उमा से पढ़ा नहीं जाता, बाक में कौन सा बाच है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, बाक में कौन सा बाच है बताइए, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, भाववाच है। क्या है, तो भाववाच है। तो ये रहा जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।